जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से आज श्री रामचंद्र जी की कथा में एक विशेष महत्व की बात है कि दुख के समय में गुरु ब्राह्मण एवं बुजुर्गों का सहयोग, संतावना एवं धैर्य का आश्रय जरूर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र जी वनवास में जब लक्ष्मण और सीता के साथ कुटिया आश्रम में रह रहे थे, उस समय भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आए और सारे अयोध्या के श्री रामचंद्र जी के समाज, उसकी माता, उसके सेनापति, उसके गुरु, सभी लोग जब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आए जंगल में, तो उन्हें बहुत ही सरल स्वभाव से श्री रामचंद्र जी को नतमस्तक प्रणाम किए। और उसी समय जब राजा जनक जी को पता लगा कि हमारी बेटी और हमारे दामाद जी श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ करके वनवास चले गए हैं, तो उनसे मिलने के लिए बहुत उतावले मन से जंगल की ओर चले, जहां पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता और उनके भाई भरत, शत्रुघ्न सहित समाज उनसे मिल रहे थे, विनती कर रहे थे कि यह संकट की घड़ी में आप हमारे साथ चलिए और आप अयोध्या में रहिए और हम लोग दोनों भाई 14 वर्ष का वनवास काट लेंगे और विधि का विधान भी पूरा हो जाएगा और पिताजी का वचन भी पूरा हो जाएगा। परंतु विधि का लिखा और भगवान की जो इच्छा है वही हो रही है। तब रामचरितमानस अयोध्या कांड में वर्णन है, जे महिषुर दशरथ पुरी वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बांस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथु शोधा। जो अयोध्या से समाज आए थे और जो जनक जी के समाज से आए थे, सभी एक दूसरे से भावपूर्ण और स्नेहपूर्ण गले मिले और समय की विडंबना को समझते हुए एक दूसरे का प्रणाम किया। और राजा जनक जी के गुरु और भरत के गुरु विश्वामित्र और सतानंद जी, राजा जनक जी के गुरु, इस दुख की घड़ी में दोनों को समझा रहे हैं कि हे राजन, विधि की विधान को कोई नहीं टाल सकता है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और सभी प्रजाजनों को, राजाओं को समझा रहे हैं। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुहानी। कहने का तात्पर्य है कि गुरुजन और ब्राह्मण बहुत ही अनेक उपदेशों से भरा और संदेश से भरा उनको अनुभव होता है और उनकी आज्ञा और उनके समझाए हुए बातों को मानना चाहिए। राजा जनक जी ने जब देखा
कि हमारी राजकुमारी सीता और राजा दशरथ नंद श्री रामचंद्र जी किस अवस्था में वनवास में रह रहे हैं, बहुत दुखी हुए। फिर भी मन को धैर्य से समझाया कि यह तो ईश्वर की कृपा जो है, ईश्वर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी सज्जन पुरुष, सज्जन समाज के घर परिवार में छोटी बड़ी विडंबना हो जाए, किसी प्रकार का दुख स्वभाव हो जाए, तो उस समय माता पिता और गुरु को सांत्वना देना चाहिए, धैर्य देना चाहिए कि समय फिर बदलेगा और समय के आगे समय के अनुसार से चलना है। और आजकल देख रहे हैं कि थोड़ी सी तकलीफ अगर बेटी को हो जाता है तो उनके माता पिता उसके ससुराल में जाकर ना जाने कितने प्रकार की आत्माएं करती हैं, तरह तरह के बातें करते हैं। और यहाँ तक बहुत ऐसा समाज और ऐसा घर परिवार में देखा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग रहा है। परंतु सच्चा प्रेमी, सच्चा पुरुष और धैर्य रखने वाले पुरुष और महिला कभी दुखी नहीं होते। उसका एक दिन समय आता है और फिर वह अपने अनुसार से सांसारिक सुख पाते हैं। तो सांसारिक सुख पाने के लिए धैर्य की अति आवश्यक है। धैर्य बनाना चाहिए और परिवार में सभी लोग आपस में शांति बना के रखना चाहिए। कुटुंबजन को भी आपस में मिलकर के रहना चाहिए। यह श्री रामचंद्र जी की कथा अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए किसी के कहने पर नहीं, बल्कि खुद से रामायण पढ़कर और रामचंद्र जी का